ऐसा नहीं करा मुझे ना। बहुत लोगों ने बोला हाँ, जब तो तक वही चीज हाँ बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन होती है आपकी एक बड़े आपने भी एक्टर मेरे से को डीएम कि किया मैं था। अगर लेकिन कोई आपने भी मेरे को डीएम गौरव किया था, भाई, एक मिनट रुको रोहन तो भाई, है ना। आप गौरव भाई, गाली हाँ मत बको हाँ, किसी को भी। तो आपने भी मेरे को डीएम किया था कि भाई देखो ये चीजें ऐसे ऐसी चीजें हो रही है, तो मैंने कहा था भाई हाँ ये फैंस है और ये अपनी मतलब इनके अंदर वो चीज है कि एल्विस के लिए कुछ बोल रहा है, अरे अगेंस्ट वो में कुछ बोल रहा है, तो डिफेंसिव ये थे कुछ यार उस वो टाइम बोल सारे, देते हैं, क्योंकि इतनी जगह से ये सुनते नहीं चीजें है। हो रही थी। ये देखो जैसे फैंस का क्या है ना, हाँ फैंस या जो भी है, जो भी आप कह लो, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि जैसे 100 लोग अगर है या 1000 लोग है, तो आप 90 को कंट्रोल मान लो कर लोगे, तो 10 फिर भी कंट्रोल नहीं होगा आपसे, है ना। वही तो। तो देखो एक बार जब होता है तो आदमी इग्नोर करता है, 2 बार 3 बार 4 बार, तो मैं तो इग्नोर ही करता हूँ नॉर्मली, गाली गलौज तो होते ही रहता है मेरे टाइमिंग पे। लेकिन जब हम जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गाली नहीं देंगे कम से कम, अगर फिर वो गाली देने लगते तो फिर बुरा लगता है कि यार चलो ठीक है तुम गाली दे दिया, मैंने पॉइंट आउट भी किया, और बाद में अगर अगर मेरा कोई फैन है, मेरा फैन किसी को गाली दे रहा है बिना मतलब का, जिसको नहीं देना चाहिए उसको, तो मैं स्टैंड लूंगा कि भाई मेरे फैंस के बिहाफ पे मैं स्टैंड लेता हूँ कि जो मेरे लोगों ने किया वो गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ, है ना। इतना बस कह देने से बात सुलट जाता है। कोई भी क्रिएटर मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी क्रिएटर नहीं पर आता। इंजीनियर भाई, हाँ। वो बंदा अगर मान लो ये जो मैनिपुलेशन वाली बात थी, जो हम्म। आप चलो उस अरे नहीं नहीं, एग्जांपल को वो भी मैटर लेते में हैं, नहीं जाता, मैं अगर अपनी वहां बात पे बता वो रहा हूँ बात, भाई, हाँ देखो मैं दूसरे के मैटर हाँ में चलो ना के घुसाता हूँ। आपकी बात पे तो मैं एग्री करता हूँ ना, हाँ। पर उस पॉइंट पे अगर हम आते हैं, उस पॉइंट पे अगर वो बंदे को वो कह रहे हैं स्पेस में हम्म। कि तुम किसी और अपने क्रिएटर को क्वेश्चन करो, उसने गलती करी ठीक है, हम्म। पर जब तुम्हें किसी ने क्वेश्चन करा तो तुम क्या कह रहे हो, अपनी अम्मा बहन भेज दो, ऐसे वाले लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो तुम खुद ही हिपोक्रेट साबित नहीं होते कि तुम दूसरे को कह रहे हो कि तुम अपने ही क्रिएटर को जाके क्वेश्चन कर लो, पर उन्होंने अगर तुम्हारे पे सवाल उठा लिए हम्म। तो तुम माँ बहन पे आ जाओगे। तो फिर तुम्हारा तो दिखा दो ना गाली कि तुम गलौज तो किस लेवल देखो पे भाई, इंसान मैं हो। तो पहले ही बोलता हूँ कि देखो दोस्ती जब, अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त होता है, दो दोस्तों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो गाली देगा तो सामने वाला देगा, तो कोई इशू नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है ना दोस्तों के बीच में। लेकिन अब सोशल मीडिया पे अब कोई कुछ बोल रहा है और मैं उसको गाली से रिप्लाई दे दूं, तो फिर तो वो गलत जाएगा ना, क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि वो गाली देगा, वो तो इज्जत से बात रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ऐसा तो मैं तो बोलूंगा नहीं ऐसे तो कि उन दोनों का मैटर, मैं वही बात बार बोल रहा हूँ कि उन दोनों का जो जो एलविस और रैंडम का मैटर है उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मैटर है। अब जहां तक गाली हाँ वाली बात है ना, तो देखो मैं शुरू से इन सब के खिलाफ रहता हूँ कि अगर सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप उसको गाली दो, तो आप मत दो उसको, नहीं, क्योंकि आप फिर दोगे तो फिर वो तो भाई बोलेगा ही बोलेगा उस चीज पे, है ना। जैसे आप लोग मेरे से शरीफ से बात कर रहे हो, है ना, मैं भी आपसे शरीफ की तरह बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं आपके साथ गाली गलौज करने लगूं, आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि मैं गाली गलौज करूं ना, है ना, ना हम दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है कि हम दोनों गाली गलौज में एक दूसरे से बात करें, तो आपको भी बुरा लगेगा। तो वही सेम चीज है। लेकिन मैं कह रहा था गौरव भाई, चलो एक चीज हो गई, ठीक है, तो आपने क्या हम्म। किया, ट्वीट करके पॉइंट आउट किया, ठीक है, चलो वहां तक हम्म। ठीक है। लेकिन यार उसकी माँ बहन करना, उसको कह रहा है तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, उसकी पुरानी चीजें लाना, जो चीज वो खुद एक टाइम पे डिफेंड करता था, तो हाँ ये वो तो तो लाना ही हिपोक्रेसी नहीं था कहता है भाई। ना भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि लाना ही वही नहीं तो, था ना, देखो हाँ हमारा। वही तो सीन है। अब चलो आप भी हो, ठीक है, हम सब हम्म। हिंदू है, आप भी हिंदू हो, आपको बुरा लगा, हम्म। ठीक है, आपने ट्वीट कर हम्म। दिया। भाई वो हम्म। चीजें जो कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि पर्सनल हेट है यार, पुरानी चीजें लाना, तेरे को मैं एक्सपोज कर मैंने ये दूंगा, पॉइंट आउट तेरी देखो, माँ तेरी माँ ये तेरी बहन, आज आज दो ट्वीट किया है, एक में लिख रहा है अपनी माँ को भेज दे, तेरी बहन को भेज दे, ये चीजें अच्छी लगती है क्या बिल्कुल गौरव अच्छे भाई? नहीं लगते भाई, और ये बिल्कुल ये हिंदुत्व की है बात ही नहीं करेगा ना, ऐसा ये तो आदमी। भैया मतलब मैंने नहीं है बात करने का। देखो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया यार। हाँ देखो, मुझे गलत जो हाँ गलत बोलो लगा था, बोलो। मैंने पॉइंट आउट किया था ना, मैंने ये भी बोला था कि देखो भाई खटपट होता रहता है ना, ये इंटरनल मैटर है हमारा, तो इसको ऐसा मत बना दो कि भाई जानी दुश्मनी बन जाओ दोनों के। अगर मान लो आज एलवी यादव हमें गाली देता है, ठीक है, हम उनको गाली देते हैं, तो ऐसा हम थोड़ी करेंगे ना भाई कि हमको जो सीक्रेट पता हो एलवी यादव का हम डाल दे ट्विटर पे कि भाई लेफ्टिस्ट उसका उठा ले फायदा, पोटासियम ऑक्साइड आ जाए भाई उसका फायदा उठा लेने के लिए, ब्रांड हुआ क्या फायदा उठा ले, है ना, ये तो नहीं कर सकते ना। चलो एलवी यादव ने मुझे गाली दिया, मैंने उसको गाली दिया, बात खत्म हो गया, वहां पे हम क्यों लाए इस चीज को पर्सनल, जो जो चीज नहीं आना चाहिए और पब्लिक में। इंजीनियर भाई, इतनी इतनी स्पीड से बंदे ने डाली है ना चीजें, जैसे सेव करके रखी हुई थी बिल्कुल हाँ गैलरी में हाँ, कि अभी टाइम मिले कब मैं डालूं, वो अरे बिल्कुल वैसा बैठा हुआ था एक्टिविटी भाई जिस ताक हिसाब में से रख वो के। कर रहा था ना 2 महीने से, गाली गुली वगैरह था, वो लग ही रहा था हम लोग को। मुझे तो लग रहा है वो सबूत ही इकट्ठे कर हाँ रहा था, कोई मतलब उसको पर्सनल हेटरेट तो थी कोई ना कोई, क्योंकि एक बंदा इतना ऊपर उठता है तो अगलों की जलनी तो बनती है। मेन प्रॉब्लम मुझे तो यही लगता है कि जो रैंडम से ने किया कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको, बस अच्छा एल्विस को। इंजीनियर भाई, आपको भी पता हम्म। है थोड़ा बहुत, मतलब मुनव्वर वाली बात पे देखो, मेरा भी अकाउंट है, मेरा लॉक हो गया, मैंने गाली बकी थी खूब सारी हम्म। तो गलत किया, लेकिन प्यार से होता तो हो जाती बात, लेकिन ये जो किया कि भाई बर्बाद कर दूं, बोले बर्बाद कर देगा, वो लगता हाँ, है वो तो आपको पर्सनल हो गया ना, वो तो ऑब्वियसली ल, पर्सनल नहीं चीज आपको होगी। वही ना, पर्सनल है ना लगता है वो। आपको एल्विस को बर्बाद कर देगा ये? आप सच बताओ। देखो इतनी कूदा है देखो इसमें। भाई, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया है ना, तो वैसे ही लोगों को भी पॉइंट आउट करना था कि भाई एल्विश भाई आपका ये चीज हमको सही नहीं लगा,
आपको लोगों को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, या फिर आपको अगर लगता है गलती हुई तो आप एक्सेप्ट कर लो गलती हो गई भाई, आगे से नहीं होगा। वो वहां पे ऐसा मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि मैं ये चीज कर सकूं, तो इसलिए वो मुझे तो करना पड़ा, है ना। ऐसा हम बोल के कर सकते हैं कि हाँ चलो एलविस भाई आप एक्सेप्ट कर लो, या आपको लगता है कि आपने गलत किया या हमें लग रहा है गलत आपने किया, तो एक्सेप्ट कर लो, जनता के सामने करो, मेरे से नहीं। मुझे आप मुझे जवाब हुँ। देने वाले कौन होते हो, मैं क्यों जवाब मांगू आपसे। और वो चीज़ वैसे हो भी जाती है, अगर वैसे क्लैरि और हम्म, अगले बंदे ने आके अगले दिन थोड़ी बहुत क्लैरिफ़िकेशन दी हम्म, थी कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, पूरा डिटेल में बताया था कि ऐसी चीज़ें हुई, वैसी चीज़ें हुई, और इस वजह से गौरव चीज़ें भाई, गई। अगर उसके आपको दो बाद तीन उसको क्या दो मिला? तीन फैंस अगर पोक किए, ठीक है, मैं मानता हूँ स्पेस हम्म, के कट उसके नीचे पोक किए, तो भाई तुम क्या हम्म, पूरे उसके जितने भी सपोर्टर है सबको गाली दोगे? कह रहा तुम तो दिहाड़ी मजदूर हो, ये करते हो, तो भाई सबकी ना अपनी वो होती है एक सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई इसके बाद अगर बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा, तो फिर उसने सेल्फ रिस्पेक्ट हाँ। पे बोलेगा किसी की भी? मैंने मुझे भी तो बोले थे ना। भाई माँ-बहन पे बड़ा थोड़ी देखो है मुझे कोई। भी बोला था ना, बहुत लोग, दो तीन लोगों ने मुझे ही बोला था कि बिहारी है मजदूर, 100 रुपया दिहाड़ी, ऐसा कुछ बोला था, ठीक है। तो मैंने उनको गाली नहीं दिया पलट के, मैंने बस बोला देखो भाई ये गलत, अलग अलग जगह पे जा रहा है। एलविश भाई को मैंने टैग भी किया कि देखो भाई एलविश थोड़ा इससे ध्यान दो आप, क्योंकि ऐसा एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने गाली नहीं दिया ना, मैंने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे गलती हो रहा है। और मैंने किसी को मैसेज भी किया था, शायद कैलाश को ही किया था, कि भाई बहुत सारी चीजें उस तरफ जा रही है जो भाई नहीं जिसने भी जानी चाहिए। ऐसे कोई रिप्लाई दिए हैं प्लीज़ डिलीट कर दो, ऐसे घटिया रिप्लाई मत दो किसी को भी, देखो क्या होता है ऐसे ना, रिप्लाई डिलीट जैसे कर मान दो लो अभी। कोई भी फैन अकाउंट है या कुछ भी है जो किसी का सपोर्टर है, अगर मान लो मेरा सपोर्टर कोई कोई व्यक्ति मेरा क्रिटिक है ना, और उसके मन में मेरे लिए क्रिटिक है, ठीक है, अब क्रिटिक है, वो हेट बदला नहीं है हेट में, वो मेरा क्रिटिक है, तो अगर मेरे सपोर्टर उसको जाके समझाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसा हुआ है तो वो क्लैरिफिकेशन देंगे, तो वो व्यक्ति 1 मिनट के लिए सोचेगा कि हाँ भाई चलो बात होगी आगे। और अगर मान लो मेरा सपोर्टर उसको जाके गाली गलौज करने लगे, तो जो जिसने पोस्ट डाला है, जो मेरा क्रिटिक है, उसके मन में 1 मिनट के लिए ये जरूर आएगा कि भाई इसका सपोर्टर हमको गाली दे रहा है, तो अब उसके मन में नेगेटिविटी आएगी फिर, है ना। हुँ। एक पॉइंट के बाद क्या होगा ना, फिर वो क्रिटिक हेट में बदल जाएगा। मैं ये क्रिएटर व्यू पॉइंट से तुम्हें बता रहा हूँ कि लोगों के मन में चलता मगर क्या है। इंजीनियर भाई मजाक सेट के आज तक रैंडम को हमारे में से किसी ने गाली नहीं दी होगी, पक्की बात है, गारंटी के साथ है। कल नहीं के ये बाद तो नहीं। अरे गाली किसी ने भी नहीं दी थी, हम्म, सबने ये बोला था कि तुम हाँ, मैनिपुलेशन बंद कर दो और स्पीच वो में कर आके, रहे थे भाई, वो और कर रहे उसी थे। की बात पे उतना चिढ़ वो, गया। वो मैनिपुलेट पहले भी वो करा है, पहले भी कर रहे उससे थे। पहले भी 2-3 बार करा है अच्छा, स्पेस में आके, इंजीनियर हम्म, भाई उसी जैसे वजह हम से लोग अपना बोला है। काम वाम मतलब थोड़ा निपटा के आ जाते हैं यहाँ पे, ट्विटर पे बकचोदी करने आते हैं हम, ये हमारा ये नहीं है कि हाँ, भाई मैं वो वही वही क्या। वही हुँ। मैं खाली टाइम में आता हूँ ट्विटर हाँ, पे। और उसके बाद अगर हम लोग अब भाई है अपना, कर दिया हमने, जैसे उसके खिलाफ लड़ते हैं हम, उसके लिए सच बताएं हम लड़ते हैं। अब जैकी मैं जी। यादव हूँ, मैं यादव हूँ, हम्म, अब ये बोलता है यादव 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 खेल रहा है, मैं जैकी को गाली देता रहता हूँ पूरे दिन, अगर मैंने हम्म, देखा तो हम्म। अब इसके बाद बोलेगा तुम लोग दिहाड़ी हो, दिहाड़ी हो, दिहाड़ी हो, ये हो। भाई हम तो नहीं बोलते तेरे को दिहाड़ी है, तब तू हम्म, अरेस्ट कैंप चलाता है, तो हम भी करते हैं उसके पर साथ। जबकि खुद तो दिहाड़ी वाला ही काम करा है, जो दिहाड़ी वाले काम करते हैं, जाओ रेड मारो, जाओ इधर हाँ बजो, जैसे जाओ मतलब उधर जैसे बजो, देखो मुझे वो होता है दिहाड़ी अभी वाला भी, काम। जैसे देखो आप अगर देखोगे तो रैंडम के साथ मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, गाली वाला पॉइंट ले लो या कास्ट वाला। लेकिन जब वो व्यक्ति कभी अगर ऐसा कोई कैंपेन चलाएगा जिसमें कोई हमारे धर्म को गाली दे रहा है, तो मैं उसमें सपोर्ट करूंगा उसका। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे मैं उससे अग्री ना करूं, बट हमारा फाइनल आउटकम जो है ना, मैं वही देखूंगा। अगर आज एलविश भाई मुनव्वर के साथ ऐसा फोटो खिंचा रहे, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्रिटिक कर रहा हूँ, तो अगले अगली बार जब वो हमारे धर्म के लिए स्टैंड लेंगे तो मैं उनकी सपोर्ट करूंगा, भले मैं किसी पॉइंट पे उनसे अग्री अच्छा, नहीं हो रहा हूँ, इंजीनियर लेकिन भाई ऐसा तो आपको नहीं भी है ना पता कि है तब, एंटी जा रहा हूँ। इंजीनियर भाई आपको भी पता है तब एलविस ने ये चीजें शुरू करी तो कितनी हेट थी, अब तो चलो नॉर्मल हो गई ये चीजें, आपको पता है अब हम्म, ये हिंदुत्व वाला हाँ, नॉर्मल हो गया, क्योंकि वे बार हम्म, रखी है। जब एलविस ने शुरू करी कितनी हेट थी, बिल्कुल। और ये फिर उसको तब तो हेट ही थी, ये तब पूरी लेफ्ट लॉबी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, भाई राइट राइट मैं वाले तो बहुत ये कम ना थे, आपको तुम मैं बचे ह्यूमन बचे। नेचर बता रहा हूँ। मैंने ये मैसेज किया था कैलाश को कि ये ह्यूमन नेचर ही है। आप 1000 बढ़िया काम कर लो, आपने एक गलत काम किया ना, तो पहले तो आपके लोग उस पर सवाल उठाएंगे, है ना। फिर अगर अगर उसमें कुछ और गड़बड़ी होगी तो फिर जो आपके एंटी थे वो भी साथ में आ जाएंगे। तो यही होता है दुनिया का, ह्यूमन नेचर ही है ये कि आप 1000 अच्छे काम कर लो। अगर मोदी अच्छा काम 1000 करता है, तो गलती जब उसने कोई एक गलती जब वो करेगा, तो उस मोदी की एक गलती लोग उठा के पूछेंगे उससे, और पूछेंगे भी क्योंकि वो पूछना चाहते हैं, उनको पूछना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर दे, पूछना चाहिए क्योंकि वो उसको सपोर्ट करते हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं। वही सेम बात मैंने लिखा था कि एलविश भाई मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप गलत नहीं करोगे कभी कुछ, बट मुझे आपका ये चीज गलत लगा, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये मुझे गलत लगा। नेगेटिव देखो भाई किसी एक का, चीज़ बता, एक, बस एक पॉइंट हाँ, मुझे बोलने दो। अब हो बोल बोल। सकता है ना कि मैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे ट्विटर पे हमारे क्रिएटर है, बहुत सारे लोग भी है जिससे मैं बहुत सारे पॉइंट पे एग्री नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो जाएगा कि मैं एंटी हो जाऊं। तो मैंने ये ट्वीट भी किया था कि देखो भाई एलवी यादव के इस डिसीजन से मैं एग्री नहीं करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि पोटासियम ऑक्साइड आएंगे बीच में, है ना, लिब्रांडो आएंगे बीच में, उसका फायदा उठाएंगे। मैं अग्री नहीं पर कर वही रहा तो हूँ। चीज़ है ना हाँ, इंजीनियर भाई,
उस चीज में जब उसका उनका ईगो क्लैश चल रहा है उस बंदे का, हम्म तब वो उन्हीं लोगों के ट्वीट भी आंटी कर चुका है अहंकार में, ध्रुव एग्जैक्टली राठी मैं को वही सपोर्ट कर वही रहा कह है रहा हूँ गुस्से एग्जैक्टली में। कि हमें हमें ना अपना पर्सनल ग्रज नहीं निकालना है किसी को यूज करके, या ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे इस्तेमाल व्यक्ति का हमको सहारा नहीं लेना है जो जिसके खिलाफ मैं पहले था, या फिर जो हमारे अगेंस्ट आगे जाके जा सकता है। क्यों लेना भाई उसका सहारा हमें? ये तो फिर वही बात हो गई ना कि वही हमें तो जहां प्रॉफिट दिखेगा हम वही फिर तो पे कमजोर हो मारेंगे। ना तुम, तुम्हारे तुम्हारे अंदर अपने में क्षमता नहीं है कि तुम्हें उन लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा जिनको तुम 2 साल से गाली बक रहे हो इंटरनेट हम्म पे सबका मुझे सपोर्ट मुझे लेके, पता है और अब उन्हीं के साथ तुम मिल सबसे गए। खराब तब लगा जब मैंने कुछ लोगों को देखा कि ध्रुव राठी की वीडियो डाल रहे, भाई साहब मतलब ये लेवल आ गया आपकी, अब उसके वीडियो को यूज करोगे किसी को टारगेट करने के लिए। वही तो। अरे अरे ध्रुव राठी का मुनावर मुनावर के फैंस की वीडियो यूज करी है उन्होंने कई यही चीज तो जगह मुझे एल्विश को खराब लगा गाली ना, देने मैंने के यही लिए। पॉइंट आउट किया कि भाई किसी अपना ठीक है खटपट हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना साइड भारी करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएं। मतलब अगर इंडिया में तुम्हारी आपस में स्टेट में किसी में कोई बहस पे चल रही है तो ये हम्म थोड़ी कि तुम पाकिस्तान से सपोर्ट मान लोगे। हम्म वही चीज हो वही रही है वही ना। वही वही और बात। और एक चीज पे और बोलना हम्म था मेरे को कि जो बार बार बोला जाता है कि सबको कॉल आउट करा गया है, तो एल्विश को भी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए हम्म तो सबसे ज्यादा बार एल्विश को ही कॉल आउट करा गया है। जब उसका वो वाला केस हुआ था, म्यूजिक वीडियो वाला केस हम्म हुआ है, या गलती से फॉलो वाला केस हुआ, उसके बाद अभी ये वाला केस, तो 3 बार तो एल्विश को कॉल आउट किया गया है, और हम्म बाकी जो भी फुकरा मनीषा जितने भी थे उनको तो 1 या 2 बार कॉल आउट करा गया, वो भी इन्होंने कॉल आउट करा है जो नहीं बंदों मैंने को तो किया गया, तो इन्होंने सबसे ज्यादा कॉल आउट तो एल्विश को ही करा मैंने है। तो पिछले ये किस बेस पे कह रहे हैं कि एल्विश को हमने कभी कुछ नहीं देखो कहा। पिछले जितने भी मेरे अपने बारे में, बाकी लोगों के बारे में तो मुझे पता नहीं, पिछले बार जितने भी कुछ भी सेंस बिग बॉस का जो कुछ भी हुआ है मैंने आज तक कभी कॉल आउट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है भाई ये उतना है नहीं, है ना, हम लोग इतना 100% तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई कि हम्म। जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसके पास क्या परिस्थिति है, उसके पास क्या उस समय पे इन्वायरमेंट है, आसपास में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम सोच रहे हैं वो भी वैसा ही हाँ करे, हाँ। है ना। तो होता है जैसे म्यूजिक वीडियो वाला बात था, तो चलो भाई ठीक है, इतना चलता है ना, इतना चलता है। पर अगले बंदे ने उस पे भी क्लैरिफिकेशन दी, सॉरी तक बोला है भाई, कि ऐसा तो नहीं कि उस बंदे ने इतनी सारी हाँ वो चीजों पे भी। वही तो पर मैंने देखा इन्होंने ही है वो कॉल आउट चीज, करा है, इन्होंने ही, मैंने इन्हीं बंदों ने कॉल आउट करा है उसको उन सारी चीजों के लिए, और फिर अब ये कह रहे हैं कि मैंने कभी कॉल आउट नहीं करा, मैंने इसकी चीजें छुपाई। कौन सी चीजें छुपाई भाई तुम तो हर चीज पे कॉल आउट करा है, और अगले बंदे ने जवाब भी दिया, अरे और अगले बंदे ने तुम्हारी बात थैंक को यू भैया। समझा है। और अब तुम कह रहे हो कि मैं, बाकी बंदे मेरे को कह रहे हैं कि मैं हम्म इसको कॉल आउट नहीं करता तो मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। नहीं, तुम अपनी ईगो के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले जो चीजों के तुम्हारे को लगता था कि तुम्हारे फायदे में जा रही है, अब वो तुम्हारे फायदे में नहीं जा रही है, तो तुम झूठी चीजें बना के उसको कॉल आउट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ईगो क्लैश हो गया थैंक यू इससे। भैया, नेगेटिव पीआर वाले से आ रहा हूँ, उससे लेना यार माइक पे मेरे को और नेगेटिव। एक सेकंड ओके एक ओके। सेकंड ना बीच में खाली बोल रहा हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब, पर ऊपर एक ट्वीट लगा है, सब लाइक आर्टी कर देना अनूप भाई का, और हैशटैग ये ऊपर लगा हुआ है, ये रुकना नहीं चाहिए भाई, इसको खींच देना और पूरा, ठीक है। और थैंक यू भाई, ये भी तो देखो, जब वो मतलब म्यूजिक वीडियो वाला कांड हुआ था तो बंदे ने मतलब माफी भी मांगी, और भाई उसने ना ट्रिम भी करा दिया जहां हिंदुओं की बात थी भाई। लेकिन किसी का पर्सनल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो इंसान सॉरी क्यों बोले भाई, तुम ही बताओ। नहीं जो पर्सनल ईगो तो लाना ही नहीं है पहली बात तो बीच में कि भाई हम कौन होते नहीं अबे है ना। ला दिया भाई। अब ये सोचो, पहले सुनो भाई, धर्म के कट्टर बनते हो, ठेकेदार बनते हो, लेकिन तुम लेफ्टिस्ट की गोद में जाके बैठ गए ना भाई। ट्रेंड जो हम्म चल रहा था भाई, वो तो लेफ्टिस्ट ही चलाए थे, और तुमने उसको प्रमोट किया भाई, तो तुमने मैं उनमें क्या अंतर है भाई। देख आप लोगों ने अगर पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, अगर आप लोगों ने देखा होगा मैंने आज तक एक भी हैशटैग यूज नहीं किया इस मैटर में। मैं क्यों करूं, है ना, मैं क्यों एंटी ट्वीट करने के लिए अपना हैशटैग चलाऊं, किसी को हैशटैग को सपोर्ट करूं, क्यों करूं। अगर रैंडम भाई ये वीडियो ये मेरा स्पेस सुन रहे हैं तो उनको मैं यही बात बोलूंगा लास्ट में कि भाई देखो अब अ, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, कभी भी उनके गोद में जाके नहीं बैठना या उनका सपोर्ट नहीं लेना है जिसके खिलाफ हम पहले से थे। हमारी लड़ाई जो है ना, हमारी ओवरऑल आउटकम आप देखो कि कहाँ जाना है, कहाँ लेकर जाना है इसको, उस चीज के लिए क्या क्या इन्होंने जिंदगी भर की लड़ाई उसको मत बना दो, करना है ना, है, हमें जिंदगी भर राइट की विंग लड़ाई को नहीं स्टॉप बनाना है करना है या इसको, तोड़ना है। हमें जिंदगी भर की लड़ाई इसको बनाना ही नहीं है भाई। खिटपिट होता है तो हम ये थोड़ी ना सोच ले कि जिंदगी भर के लिए एल्विश मेरा दुश्मन ही हो जाए, या जिंदगी भर के लिए रैंडम मेरा दुश्मन ही हो जाए, हम क्यों सोचे ऐसा। आगे चल के हम मुझे उसकी हेल्प मत पड़ सकती है, वो मेरा हेल्प कर ले या हम उसकी हेल्प कर दे। हम्म। हम लोग जो काम कर रहे हैं, रैंडम जो काम कर रहा है उसमें कितने दुश्मन होंगे, उसके कितने दुश्मन होंगे। हाँ अगर वो आज से हर व्यक्ति के साथ गाली गलौज करे, सबको अपना दुश्मन बना ले, तो उसी के जान के लाले पड़ेंगे ना, लास्ट में उसी के अच्छा ऊपर पड़ेगा। वही तो। सही। वही अच्छा तो। इंजीनियर भाई, एक पर क्वेश्चन इन्हें यार पता है देखो। क्या लगता था कि हिंदुत्व की आड़ में
ये किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं और वो चलेगा, क्योंकि वो एक आड़ का एक चादर बिछी हुई है कि मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। अरे तुम हिंदुओं के लिए बोल रहे हो तो हिंदुओं को ही गाली दे रहे हो, तो कौन सा तुम हिंदुओं के लिए काम अरे कर रहे हो? थैंक यू भाई, एक मिनट इंजीनियर भाई, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। आपने तो एलविस भाई की गलती कॉल आउट की, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ रैंडम से एक हिंदू होता हुआ जो एलविस भाई की माँ को मम्मी बोलता था, भाई उनको भाई बोलता था, आज उसकी मम्मी और बहन पे एकदम भाई डेरोगेटरी कमेंट पास कर रहा है, आपने उसको कॉल आउट क्यों नहीं किया यार? उसको भी तो आपको कोट करना चाहिए ना यार, इंजीनियर भाई, अगर सुनो आप सुनो, न्यूट्रल। यही सुनो, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, हाँ मैं कभी भी दो लोगों के बीच की लड़ाई को कभी नहीं करता हूँ मेंशन। आपने देखा होगा, मैंने तो ना भाई तो आप भी एल्विश भाई के सपोर्ट में बोला, ना तो मैंने रैंडम के हाँ सपोर्ट में बोला, दोनों में से किसी के सपोर्ट में नहीं बोला, क्योंकि उन दोनों का अपना मैटर हो गया वो। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कि रैंडम गलत कर रहा है या एल्विश यादव गलत कर रहा है, तो फिर भाई मैं ना एक का दुश्मन हो जाऊंगा, और मुझे बनाना ही नहीं है, दुश्मनी क्यों ही करना मुझे किसी से, है ना? कभी आगे चल के किसी को भी किसी का भी काम पड़ सकता है भाई। हम जो काम करते हैं, हमें दुश्मन कम रखना है, बढ़ाने नहीं है, हमें दुश्मन कम रखना है। किसी का भी सपोर्ट किसी को भी जरूरत पड़ सकता है। तो मैं उन दोनों का अपना पर्सनल मैटर था, वही तो। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं और बोला। इन्होंने हमारा सपोर्ट उसका लेकिन करा ये है, बात पर्सनल मुझे नहीं खराब है। हर लगी, चीज हाँ, में ये बात देखो, सपोर्ट करा मुझे है ये इनको। बात खराब लगी, जो जो चीज मुझे रैंडम की खराब लगी, वो मैंने बोला कि भाई साइड स्विचिंग वाली जो चीज है, चलो ठीक है, मैंने नाम नहीं लिया, उसने मुझे डीएम में बोला कि दम है तो ये वो जो भी है, बट मुझे जो गलत लगा मैंने बोल दिया, है ना? साइड स्विचिंग वाला बोला, मैंने अच्छा, तो ओवरऑल आपके साथ बोला। भी डीएम में बदतमीजी करी है ना, मतलब आपके साथ भी हाँ, डीएम में बदतमीजी ऑफ हुई है कोर्स उनके हुआ, साथ। बट मैंने कॉल आउट किया क्या? मैंने ट्विटर पे कभी किसी डाला इस चीज को कि भाई मेरे साथ ये हुआ वो हुआ? पर वही मैं नहीं देखो ना, डालूंगा, वही तो क्यों मैं चीज है, डालूं? वही तो हमारे चीज है। पर्सनल है ना ये बातें। मतलब आप एक चीज देखो ना इंजीनियर भाई, कि वो आदमी सोचता है कि मैं गुंडा हूँ, कोई रियल लाइफ में ट्विटर पे गुंडा हूँ, किसी को भी किसी के भी डीएम में जाके गाली बक दूंगा माँ बहन की, अगर वो मेरे पॉइंट पे पॉइंट नहीं रखेगा। हम्म ये एक तरीका है, और फिर वो बंदा जाके नहीं, ये तो ट्विटर पे सही नहीं हम है, को गुंडा ये कह तो रहा है, सही भाई नहीं तू है, खुद भी तो गुंडा ही कर ये रहा तो है। सही। देखो, अगर मेरे ऊपर, वो तो मेरे हाँ। कंधे के ऊपर अगर हिंदुत्व का काम लगा है, या मैं हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब कुछ ग्रुप को तो रिप्रेजेंट जरूर ही कर रहा हूँ, है ना? अगर मान लो 1 लाख हाँ लोग भी मेरे पे भरोसा करते हैं कि मैं हिंदू का काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि भाई मैं इतना सभ्य रहूं कि उन लोगों के ऊपर कभी क्वेश्चन ना आए कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एलविश यादव के ऊपर अभी सवाल उठता है कि एलविश यादव को तुम फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम मुनव्वर से जाके मिल रहा है, उठा ना सवाल, है ना? तो उनके कंधे के ऊपर ये चीज था, तभी सवाल उठा। अगर मेरे कंधे के ऊपर ये चीज है, अगर मैं कुछ गलत करता हूं, तो मेरे ऊपर सवाल उठेगा, और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उस पर उठेगा। सेम चीज अगर रैंडम के बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अगर वो गाली दे रहा है और गाली गलौज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स पे भी सवाल उठेंगे कि तुम हिंदुत्व का काम कर रहे हो तो क्यों गाली गलौज कर रहे हो। और उसको ये चीज समझना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर लोग इतनी जिम्मेदारी दे के बैठे हुए हैं, तो तुमको उसको भाई, उसको आदर करना पड़ेगा, है ना? इंसान की तरह रहो अगर ना। पावर है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें लाइन क्रॉस नहीं करना है, हमें ऐसा काम करना है कि 4 लोग हमें हेट करने से पहले सोचे। अपने लोग, दूसरों की बात नहीं कर रहा, दो हेटर है वो तो है ही। तो वही तो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि उसमें और उन लोगों में जो पंक्चर छाप लोग आगे कमेंट सेक्शन में गाली बकते हैं, क्या ही फर्क रह गया अगर तू भी वही काम कर रहा है जो वो कर रहे हैं, गाली बकने वाला। हम्म तो मैं तो एक ही मानता हूँ उनको, पंक्चर छाप जो होते हैं वही ये भी है, ये भी वैसी हरकतें कर रहे हैं, सेम ही मेरे लिए तो। उसने पर्सनल रखा ही नहीं था पहले। तो एक बार है ना, सारे जितने पर्सनल लिसनर करना सुन ही रहे हो। नहीं है भाई, हाँ, करना ही नहीं, पर्सनल क्यों ही करना हम लोग को। अब मैं जैसे देखो, मैं वही बात बोलूंगा फिर, कि अगर एलियस भाई कुछ गलत बोलते तो मुझे क्यों माफी मांगे, कि भाई मैं थोड़ी ना कोर्ट हूँ, या मैं थोड़ी ना जनता हूँ। उनको माफी अगर मांगना है, कुछ गलती वो करेंगे तो वो जनता से मांगेंगे, जनता ने उनको यहाँ तक पहुंचाया है तो वो जनता से मांगेंगे माफी, जनता को कंग्रेचुलेशन बोलेंगे, जनता को थैंक यू बोलेंगे। मैं तो कोई नहीं हूँ, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई किसी को पर्सनली क्यों माफी मांगेगा, जब तक कि उन दोनों का पर्सनल कुछ नहीं हुआ है। चलो भाई, मैं भी है ना अभी थोड़ी स्पेस को डाउन करता हूँ। थैंक यू इंजीनियर भाई, आपने अपने विचार रखे। और भाई जितने ऊपर भी, वाले आरटी मार लो भाई, ये इसी का दी के। अरे हाँ, और बाकी अरे जितने हाँ भी लिसनर सुन रहे हो, बॉयकॉट रैंडम से ना जो ट्रेंड चल रहा है उस पर फोकस करना। आप लोग जितने, अगर आप लोगों को लगता है सपोर्ट करना है तो आप लोग जरूर करना इसमें सपोर्ट। और जितने भी है ना, अगर किसी ने फॉलो कर रखा है तो उसको भाई अनफॉलो कर दो। उसको थोड़ा सा पता भी तो चले भाई, रैंडम भाई को कितनी जातिवादी करते रहोगे, कब तक फैंस को टॉर्चर, कब तक सीएम की वाइफ हाँ तक को आप हाँ, अब्यूज ये करते देखो, रहोगे। ये वाला मैटर में, जैसे ये आपने बोला ना ये जातिवाद वाला मैटर, तो इसमें मैं कॉल आउट कर सकता हूँ कि रैंडम ने गलत किया, बट मैं एल्विस और एल्विस वर्सेस रैंडम के मैटर में मैं नहीं कॉल आउट करूंगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ना तो मेरे से एल्विस भाई तो मैं ने आपको भेज देता हूँ ना तो ट्वीट मेरे से जहाँ पे एल्विस भाई ने हेल्प उसने मांगा है कि भाई मेरे जानबूझ के सपोर्ट गालियां करो दी या हैं। फिर मुझे कुछ करो, है ना? और इंजीनियर भाई भाई मैं आपको ट्वीट भेजूं जहाँ पे उन्होंने जाति पे गालियां दी, हाँ, आप उस चीज उसको को मैं कर कॉल दो आउट करूंगा कि फॉलो। भाई ये नहीं करना है।
बाकी हाँ, एल्विश खुद ही। वर्सेस यादव वर्सेस रैंडम में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, कौन सही अरे कौन कोई गलत है। मुकाबला ही नहीं है यार इंजीनियर भाई, आप तो साफ हाँ बोलते हैं। मैक्स 10 अरे मुनावर को भाई, खुलेआम सपोर्ट आर्मी करता भाई, था। अरे मैक्स आर्मी भाई 10 सुनो, तो अपॉर्चुनिस्ट है। देखो मैंने इंजीनियर भाई मैक्स ऊपर 10 की ट्वीट लगाया है कंट्रोवर्सी देखा आज है। से नहीं, आप जितने भी लिसनर सुन रहे हो सबको पता है, इंजीनियर रियल भाई को तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हर कंट्रोवर्सी में कूदा है ये। हर कंट्रोवर्सी में बीच में वो होता ना, जैसे गोल्डी भाई ने बोला था कि 195 में 5 लेने वाला ये होता है, या 5 फॉलोअर्स मुझे मिल जाएंगे इस कंट्रोवर्सी में, ठीक है वहां से कैच कर लेता हूँ, ये चीज होती है उसको अपॉर्चुनिटी। सही बोला इसको। अपॉर्चुनिस्ट वो तो चाहता ही था कि ये सब कुछ हो। अरे हाँ आर्मी आज भाई एक उसको, ट्रेंड को इंजीनियर किया है। भाई इसको कोई नहीं जानता था, इसको कोई नहीं जानता, आज उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अरे आज तक में आ गया वो भाई। हाँ भाई भाई। अब वो गेम खेलेगा, अभी जब भी वो स्ट्रीम करेगा तो नहीं देखने वाले भी लोग उसको देखेंगे कि भाई है कौन ये, हाँ है वही कौन चीज ये। है। अरे अरे सुनो कितने सुनो दिन खा लेगा चलो यार गाइस। इतिहास इंजीनियर। रहा है भाई, हाँ इतिहास रहा है, जब भी अरे कोई आर्मी भाई कंट्रोवर्सी सुनो, हुई है तो कंट्रोवर्सी जिसके साथ हुई वो बढ़ा ही है आगे। बिल्कुल सही है अरे सुनो, आर्मी भाई वो एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, क्या उसको करना है, क्या डीएम करूं? भाई। देखो बाकी है ना, रुद्रा वही। या कोई और स्पेस बना देगा, मेरे को अभी थोड़ा सा निकलना है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा। ओके मैं और अभी भाई थोड़ी देर में ना कोई और स्पेस बनाई, नहीं तो मैं आऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में को टाइम दो, फिर मैं है ना कुछ करते हैं। और बाकी आप लोग और जितने भी हो ट्रेंड। ठीक है। चलो ठीक है। ज्यादा